राजस्थान के कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षण से सही सुमेलित नहीं है? भौतिक विभाग दक्षिण पूर्वी पठारी शैल समूह आर्कियन विद्यन क्रम धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। भौतिक विभाग पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान शैल समूह राइलोक क्रम धरातलीय लक्षण टेंथिस सागर का अवशेष भाग है। भौतिक विभाग अरावली शैल समूह अरावली दिल्ली क्रम धरातलीय लक्षण प्राचीन बलित पर्वतमाला श्रेणी। भौतिक विभाग उत्तरी पूर्वी मैदान शैल समूह दक्कन लावा विद्यन क्रम धरातलीय लक्षण सिंधु नदी निर्मित मैदानी भाग है। तो राजस्थान के भौतिक भागों को 4 भागों में बांटा गया है। ये हमारा राजस्थान, यहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश, ये अरावली, ये पूर्वी का मैदान और ये है हड़ौती प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश टेंथिस सागर का भाग है, टेंथिस सागर का अवशेष है। अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है और पूर्वी का मैदान टेंथिस सागर का अवशेष है और हड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो हमारा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन राइट होगा 2, 3 और 4। पूर्वी का पठारी प्रदेश जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है और मरुस्थल जो टेंथिस सागर का अवशेष है। अरावली पर्वतमाला है और पूर्वी का मैदान है। ये सिंधु नदी निर्मित नहीं है, सिंधु नदी का राजस्थान में कोई भी अवशेष नहीं है। तो हमारा ऑप्शन राइट होगा 1, 2, 3। ये थोड़ी देखने में मिस्टेक हो। आगे क्वेश्चन है राजस्थान के भौतिक प्रदेश का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। विद्यन श्रेणी लूणी बेसिन शेखावाटी प्रदेश माही का मैदान। नंबर 2 लूणी बेसिन विद्यन श्रेणी शेखावाटी प्रदेश और माही का मैदान। नंबर 3 शेखावाटी प्रदेश विद्यन श्रेणी लूणी बेसिन और माही का मैदान। नंबर 4 गग्गर का मैदान बोराट का पठार। तो हम राजस्थान के मानचित्र में देखें ऊपर है हमारा गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान। उसके बाद लूणी बेसिन यहाँ पे आ जाएगा, लूणी बेसिन और विद्यन गार भूमि यहाँ पे आ जाएगी और माही का मैदान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बोराट का पठार यहाँ पे होगा। तो इससे हम क्रम मिलाएंगे। विद्यन नहीं आएगा उत्तर में, लूणी भी नहीं आएगा और शेखावाटी से पहले गग्गर का मैदान आ जाएगा। शेखावाटी यहाँ पे है। तो हमारा ऑप्शन राइट होगा 4।
राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, हड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर से प्रमुख भरस के द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीला मैदान 41.50% 41.50% क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। नंबर 3, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तर पर्वत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला में अवशिष्ट पर्वत के रूप में उपलब्ध है। तो हमारा ऑप्शन हम देखेंगे कि हड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर प्रमुख भरस द्वारा समेकित है। पश्चिमोत्तर मतलब मरुस्थल, मरुस्थल हमारा मरुस्थल यहाँ पे है और हड़ौती का मैदान यहाँ पे है। तो हड़ौती का मैदान मरुस्थल से नहीं है बल्कि अरावली से है। अरावली यहाँ पे है। तो अरावली और भौतिक के मैदान में 480 किलोमीटर सीमा वर्ष पाया जाता है, जो सवाई माधोपुर कोटा करौली इन क्षेत्रों में है। तो हड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर भाग से अलग नहीं है और पश्चिमी मैदान है ना, यह 41.50% भाग है बालुका स्तूप मुक्त है और 58.50% भाग बालुका स्तूप मुक्त है। और संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक प्रदेश से भारत के पूर्वी का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और अरावली पर्वतमाला यानी वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में आती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन राइट होगा, एक गलत होगा और 2, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन राइट होगा 3, 2, 3, 4। महान सीमा भ्रष्ट राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा। महान सीमा भ्रष्ट को हम देखें तो राजस्थान के ये है हड़ौती का पठार। हड़ौती ये है हमारी अरावली। अरावली और महान सीमा भ्रष्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोटा जिला आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा और सवाई माधोपुर आ जाएगा, लेकिन भीलवाड़ा जिला यहाँ पे है। तो भीलवाड़ा महान सीमा भ्रष्ट का भाग नहीं है। राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन सुनिए। नंबर 1, राजस्थान के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। राजस्थान के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वत प्रदेश का विस्तार है। राजस्थान के 23.03% क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। राजस्थान के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो राजस्थान के हम विस्तार को देखें तो मरुस्थल राजस्थान में है 61.11% भाग पर और अरावली है राजस्थान में 9.9% भाग पर और पूर्वी का मैदान है राजस्थान में 23% भाग पर और हड़ौती का पठार है राजस्थान में 6.89% भाग पर। तो हमारा क्वेश्चन देखें तो अरावली को 9.60% भाग गलत है और मैदानी प्रदेश 23.03% गलत है और पठारी प्रदेश 6.37 भाग गलत है। तो हमारा ऑप्शन राइट हुआ 1। हमारा ऑप्शन राइट केवल 1 है।
झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूप के क्रम का अवलोकन करेंगे? नंबर 1, बोराट का पठार, हड़ौती का पठार, मध्य अरावली। नंबर 2, माही मैदान, बनास बेसिन और बागड़। नंबर 3, विद्यन कंगार, बनास बेसिन और बोराट का पठार। नंबर 4, हड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली। हम राजस्थान के मैप में देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हड़ौती और यहाँ पे हो जाएगा बनास और यहाँ पे हो जाएगा विद्यन कंगार भूमि और यहाँ पे हो जाएगा बोराट, ठीक है, और यहाँ पे मध्य अरावली। तो हम यात्रा करेंगे तब झालावाड़ से यात्रा करेंगे हम। तो झालावाड़ से पहले आएगा हड़ौती का पठार, तो ऑप्शन राइट होगा हमारा 4, हड़ौती का पठार। फिर हम आएंगे बनास बेसिन में और फिर आएंगे अरावली में जब हमें बीकानेर जाना, ठीक। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्च प्रदेश का हिस्सा है? ऑप्शन 1, उत्तरी भरत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी भरत मैदान, तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में है। राजस्थान भारत के यहाँ पर है, तो यहाँ से उत्तर पूर्वी के मैदान और यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है राजस्थान। तो हमारा ऑप्शन राइट होगा 1, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शन 1, 40 सेंटीमीटर से 70, 80 सेंटीमीटर से 120 और 70 सेंटीमीटर से 80 और 10 सेंटीमीटर से 20। तो राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठारी भाग यहाँ पे है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। तो यहाँ से 25 सेमी वर्षा, यहाँ से 50 और यहाँ से दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में 80 और 120 के बीच में वर्षा होती है प्रायद्वीपीय पठार में। तो हमारा ऑप्शन राइट होगा 80 से 120। कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है? ऑप्शन 1, अति शुष्क दशाएं। ऑप्शन 2, ताप का अतिरेक और ऑप्शन 3, न्यून औसत वार्षिक वर्षा और ऑप्शन 3, कम तथा चित्रा हुआ वनस्पति आवरण। तो मरुस्थल में अति शुष्क दशाएं भी है और तापमान भी अधिक पाया जाता है और वार्षिक वर्षा 25 और 50 के बीच में होती है और वनस्पति मरुद्भिद या जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन राइट होगा 1, 2, 3, 4, सभी ऑप्शन राइट। कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। लूणी बेसिन गोंडवाना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है।
नंबर 2, गिरुआ उदयपुर बेसिन में विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। और नंबर 3, गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। तो गग्गर का मैदान चूरू जिले में नहीं है, गग्गर का मैदान राजस्थान के उत्तरी साइड में गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। गग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। और स्थानीय भाषा में हनुमानगढ़ में गग्गर के मैदान को नाली, बग्गी और पाट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत। और ऑप्शन नंबर 2, लूणी बेसिन को गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है, सही है। और गिरुआ की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन में विशिष्ट आकृति है, सही है। तो ऑप्शन हमारा 1 और 2 होगा। सुमेलित कीजिए ए और बी से। बरखान आबू पर्वत खंड, लाठी सीरीज बालू का स्तूप और इंसेलवर्ग शुष्क झील और पेलाया भूगर्भिक जलपट्टी। तो सुमेलित करते हैं तो बरखान है एक बालू का स्तूप और लाठी सीरीज है एक भूगर्भिक जलपट्टी और इंसेलवर्ग है एक आबू पर्वत खंड और पलाया एक शुष्क झील, पलाया एक शुष्क झील है। एक में दो। तो हमारा ऑप्शन राइट होगा 2। 1 में 2, 2 में 4, 1। सुमेलित कीजिए क्षेत्र और विशेषताएं। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, मुकुंदरा पहाड़ियां, हड़ौती पठार, नाली और शेखावाटी पठार, गिरुआ और गग्गर मैदान अंतर प्रवाह है। तो सुमेलित करते हैं तो मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र गिरुआ, मेवाड़ की पहाड़, मेवाड़ के मैदान में गिरुआ, मेवाड़ की पहाड़ियों में गिरुआ पहाड़ियां और शेखावाटी, शेखावाटी में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। हड़ौती में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं और शेखावाटी में अंतर प्रवाह नदियां हैं, जो आंतरिक प्रवाह की नदियां। और गग्गर के मैदान को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन राइट होगा 1 में 3, 2 में। ऑप्शन राइट होगा 1। राजस्थान के थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टिब्बे बालू का टिब्बा की विशेषता नहीं है। पुलिस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। लसाड़िया रॉक फॉर्मेशन, उड़िया रॉक फॉर्मेशन, बुंदेलखंड रॉक फॉर्मेशन और बोराट रॉक फॉर्मेशन। तो इसमें लसाड़िया, उड़िया और बोराट, ये तीनों अरावली के भाग है। लसाड़िया, उड़िया और बोराट अरावली के भाग है, लेकिन बुंदेलखंड रॉक फॉरेस्ट अरावली का भाग नहीं है। ये थार मरुस्थल में के रेत के टिब्बों की विशेषता है। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। आर
अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छादित फैली हुई है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या आंशिक व्याख्या करता है। ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अनाच्छादित फैली हुई है। क्योंकि करने से हमारा वाक्य पूरा हो रहा है। देखिए, ये है हमारा मरुस्थल और ये है अरावली। तो अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, तो मरुस्थल का विस्तार पूर्वी साइड में नहीं होने दे रही, तो हमारा वाक्य पूरा हो रहा है क्योंकि लगाने से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हवा की दिशा के कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति अधिक रही है। नंबर 2, थार रेगिस्तान एक मानसून संचालित रेगिस्तान है। यहाँ हवा एक कटाव एक बड़ी समस्या है। गर्मियों के दौरान जहां अरावली पर्वतमाला रेगिस्तान के प्रसार में एक बड़ी बाधा है, वहीं बड़े पैमाने पर खनन पर्वतमाला में कटौती रेगिस्तान के प्रसार को बढ़ावा देती है। देखिए ऑप्शन, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी हवा के कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति अधिक रही है। सही है। और थार रेगिस्तान एक मानसून संचालित रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान एक मानसून संचालित रेगिस्तान है क्योंकि थार रेगिस्तान में वायु दाब कम पाया जाता है, तो मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां हवा का कटाव एक बड़ी समस्या है, क्यों हवा के कटाव से मरुस्थल में रहते अपना स्थान परिवर्तन करती रहती है। और गर्मियों के दौरान जहां अरावली पर्वतमाला रेगिस्तान के प्रसार में एक बाधा है, क्यों अरावली पर्वतमाला हमारे राजस्थान में ऐसे है, तो रेगिस्तान के प्रसार को में बाधा करती है क्योंकि अरावली रेगिस्तान राजस्थान को दो भाग में बांटती है, तो मरुस्थल के प्रसार को पूर्वी दिशा में नहीं आने देती, इसलिए अरावली मरुस्थल में बाधा है प्रसार के लिए। और वहीं बड़े पैमाने में खनन से अरावली पर्वतमाला में कटौती रेगिस्तान के प्रसार को बढ़ावा देती है। क्यों अरावली पर्वतमाला का खनन अधिक होने से अरावली पर्वतमाला विशिष्ट पहाड़ियों के रूप में बची है, तो इससे रेगिस्तान को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतमाला में, इसलिए हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों राइट है।